क्या सकारात्मक सोच विचार से भी डिप्रेशन हो सकता है? सकारात्मक सोच का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत लोकप्रिय है, पर क्या अपना जीवन चलाने का ये सही तरीका है? यहाँ सद्गुरु समझा रहे हैं कि होता ऐसे है कि आप चाहे नकारात्मकता को अनदेखा कर दे, पर वो आपको अनदेखा नहीं कर सकती। एक्सक्लेमेशन मार्क। सकारात्मक सोच क्या है? इस बारे में सद्गुरु कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग सकारात्मक सोच के बारे में हमेशा बात करते हैं। आप जब सकारात्मक सोच के बारे में बात कर रहे हैं तो एक तरह से आप वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप जीवन के सिर्फ एक पहलू को देखना चाहते हैं और दूसरे पहलू को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं। आप उस दूसरे पहलू को अनदेखा कर सकते हैं, पर वो आपको अनदेखा नहीं करेगा। आप अगर संसार की नकारात्मक चीजों के बारे में नहीं सोचते तो आप बस मून के स्वर्ग में रह रहे हैं और जीवन आपको इसकी सजा देगा। अभी मान लीजिए कि आकाश में काले बादल छा जाएं। आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, पर वे आपको अनदेखा नहीं करेंगे। जब बरसात होनी है तो होगी ही, जब आप भीगेंगे तब भीगेंगे ही। आप जिस किसी भी चीज को टालने की कोशिश करते हैं वो आपकी चेतना का आधार बन जाती है। आप इसे अनदेखा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। इसकी कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सार्थकता हो सकती है, पर अस्तित्व में इसकी कोई सार्थकता नहीं है। ये सिर्फ एक आश्वासन होगा। वास्तविकता को छोड़कर अवास्तविकता की ओर जाकर आप अपने आप को कुछ आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपको यकीन है कि आप वास्तविकता को नहीं संभाल सकते। इसीलिए आप सकारात्मक सोच की तरफ झुक जाते हैं। आप नकारात्मकता को छोड़ना चाहते हैं और बस सकारात्मक सोचना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप नकारात्मकता को टालने की कोशिश करते हैं। आप जिस किसी भी चीज को टालने की कोशिश करते हैं वो आपकी चेतना का आधार बन जाती है। आप जिस किसी भी चीज को टालने की कोशिश करेंगे वो और मजबूत हो जाएगी। जो भी जीवन के एक पहलू को खत्म करके दूसरे पहलू के साथ रहने की कोशिश करते हैं, वो अपने लिए सिर्फ दुख ही लाते हैं। दोहरा स्वभाव क्या होता है? इस बारे में सद्गुरु कहते हैं कि सारा अस्तित्व दो ध्रुवों के बीच घटित हो रहा है। आप जिसे सकारात्मक और नकारात्मक कहते हैं, वो है पुरुषत्व और स्त्रीत्व, प्रकाश और अंधकार, दिन और रात। इनके बिना जीवन कैसे घटित होगा? ये कहना वैसे ही है जैसे आपको मृत्यु नहीं चाहिए, आप सिर्फ जीवन चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जीवन इसीलिए है क्योंकि मृत्यु है। प्रकाश इसीलिए है क्योंकि अंधकार है। बात बस ये है कि आपको नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम दोनों को रहने दें और ये सुनिश्चित करें कि ये दोनों ही किसी भी तरह हमारे लिए उपयोगी हो, हमें कुछ दे सके। अगर हमें इस जीवन के बारे में चिंता है तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जहां हैं उसके बारे में सत्यवादी रहें। अगर आप जीवन को वैसे ही देखते हैं जैसा वो है, तो ये हमेशा ही एक समान मात्रा में सकारात्मक और नकारात्मक है। ये जैसा है वैसा ही अगर आप इसे देखें, तो आप पर न तो नकारात्मकता और न ही सकारात्मकता हावी हो पाएगी। चूंकि वे दोनों समान मात्रा में हैं, इसीलिए सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे वो हो रहा है। इन दोनों का ही अच्छा प्रयोग करके आपको वो बनाना चाहिए जो आप बना सकते हैं। प्रकाश का बल्ब इसीलिए जलता है क्योंकि बिजली में दोनों ही हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चूंकि हमें सकारात्मक परिणाम मिल रहा है तो हम नकारात्मक के बारे में चिंता नहीं करते। अगर कहीं पर कोई पुरुष और स्त्री हैं और उनमें से आनंद प्रकट हो रहा है तो हम चिंता नहीं करते कि वहां स्त्री है या पुरुष। पर मान लीजिए कि वे दोनों कोई बहुत नकारात्मक परिणाम दे रहे हों तो हमें लगेगा कि ये दोनों समस्या हैं।
सकारात्मक या नकारात्मक होना वास्तव में समस्या नहीं है। उनमें से अंतिम परिणाम क्या आता है, बस यही सवाल है। आपको सकारात्मक या नकारात्मक का प्रतिरोध नहीं करना है। आपको उन दोनों में से बस एक सकारात्मक परिणाम लाना है। और ये आपकी योग्यता का सवाल है। अगर हमें इस जीवन के बारे में चिंता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम जहाँ भी हैं, उसके बारे में सत्यवादी रहें। तभी हम कोई यात्रा कर सकते हैं। सकारात्मक सोच ने लोगों के लिए बहुत सी संभावनाओं को खत्म कर दिया है।